सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और मैथ, और हमने कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करी थी, ठीक है। एंड आज जो हम बात करने वाले हैं वो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एसएलएम मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रोडक्शन मेथड भी होता है, फिलहाल यहाँ हम बात इसकी नहीं करेंगे, बट एज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ लिख दिया है, बट नॉर्मली यहाँ हम डिस्कस करेंगे एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी, ठीक है। सो व्हाट इज दिस एसएलएम मेथड? अगर आप इसके नाम की बात करें तो इसमें कई तरीके के नाम से जाना जाता है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड एंड इसके अलावा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये नाम आपको बेसिकली तीनों पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो तीनों में से कोई सा भी नाम आपको लिख के दे सकता है। सो अगर आपको पता है तो मतलब अच्छा है, आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका डब्ल्यूडीवी मेथड, जिसे आप कहते हैं रिटन डाउन वैल्यू, और इसके अलावा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इन पे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे एसएलएम पे भी और डब्ल्यू पे भी, इनका थोड़ा डीप लेते हैं कि आखिर इनको ऐसे नाम क्यों पड़े और वगैरह वगैरह, ठीक है। सो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपके लिए ये बनाया हुआ है, देखिए। सपोज़ करिए कि अभी हम एसएलएम मेथड पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो सपोज़ करिए कि कोई आपने एक मशीन परचेज करी, ठीक है। मशीन परचेज करिए 1,00,000 रुपये की, और उसकी जो डेप्रिसिएशन वो 10% पर एनम पे लग रहा है। सो 1,00,000 का 10% होता है 10,000 रुपीज़। सो क्योंकि अब स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में होता क्या है, हर बार जो आपका डेप्रिसिएशन होता है दैट्स अप्लाइज ऑन द कॉस्ट। ये जो कॉस्ट यहाँ मैंने लिखी हुई है, हर बार डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे अप्लाई होता है, ठीक है। सो इस पर हर बार अगर आप 10% निकालेंगे तो आप कॉस्ट क्योंकि यहाँ पे कितनी है 1,00,000, तो आप इसका हर बार 10% काउंट करिए, और 10% जिसका होता है वो हो जाएगा आपका 10,000। तो यहाँ मैंने सपोज करिए कि ईयर 1 में अगर इस एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा है वो 10% लगा है, सो दिस इज़ 10,000। तो अब बुक वैल्यू रह जाएगी, वो रह जाएगी 90,000, ठीक है, 90,000। बट क्योंकि हर बार एसएलएम मेथड ही लगाना है तो हर बार जो वैल्यू होगी वो कॉस्ट पे होगी। सो अगर बात करें यहाँ सेकेंड ईयर में, सो यहाँ पे 1,00,000 का 10% फिर से 10,000 आपने ये लगा दिया, और थर्ड ईयर में भी आपने 1,00,000 का 10% यहाँ पे 10,000 लगा दिया, ठीक है। सो क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर बार जो डेप्रिसिएशन लगता है वो कॉस्ट पे लगता है, इसलिए हर बार हम देखिए यहाँ पे कॉस्ट पे लगाए जा रहे हैं, और हर बार डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो आ रही है वो सेम आ रही है, ठीक है। अब अगर मैं इसको जो है ग्राफ पे थोड़ा पॉइंट आउट करता हूँ, ठीक है, ये इसका मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। सो सपोज करिए ये ईयर 1 है, दिस इज ईयर 1, और ईयर 1 में जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो 10,000 लग रहा है। सो ये यहाँ पे लाई कर रहा है। और ईयर 2 की बात करते हैं, ये ईयर नंबर 2 है, ठीक है। ईयर 2 में इधर डेप्रिसिएशन लग रहा है, और ये भी कितना है 10,000, ठीक है। इसके बाद ईयर 3 की बात करते हैं, तो ईयर 3 में जो डेप्रिसिएशन लग रहा है दैट इज़ 10,000। सो अगर इस ग्राफ की बात करें और इसकी अगर मैं ये पॉइंट जो हैं ये आपस में मैच करूँ कुछ इस तरीके से, सो ये बन रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन। ये क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो इसीलिए जो इसका लगभग थोड़ा नाम है ये कुछ यहीं से उठाया गया, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। इसलिए इसको कहते भी हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि अगर इसको ग्राफ पे ड्रॉ करा जाए तो इसकी जो लाइन आएगी वो कैसी आएगी, स्ट्रेट आएगी। सो उसमें मैंने लिखा हुआ भी, सिंस इट हैज़ अ स्ट्रेट लाइन ऑन इट्स ग्राफ, क्योंकि इसके ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन है, सो इट इज़ नॉन एज अ स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर इसके और नाम की, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे इसके और नाम थे हमारे पास हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। सो हिस्टोरिकल कॉस्ट इसका नाम क्यों था, क्योंकि जब हमने इसको वाई कॉस्टिंग थी, ठीक है, तो वो क्योंकि कॉस्ट कभी रही होगी तो हर बार उसी कॉस्ट पे हम बार बार डेप्रिसिएशन लगाते हैं, इसलिए इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। अगला नाम इसका है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो इसकी इंस्टॉलमेंट आप देखेंगे डेप्रिसिएशन की हर बार कितनी आ रही है, 10,000 10,000 10,000। सो इसीलिए इसको एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अब इस पर डिस्कशन पूरा हुआ, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि होगी हमारी रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे, ठीक है। अब सपोज करिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मशीन परचेज करी हुई है 1,00,000 रुपये की, ठीक है, और उस पर डेप्रिसिएशन वो लग रहा है वो 10% पर एनम है बाय डब्ल्यूडीवी मेथड, ठीक है। डब्ल्यूडीवी मेथड पर लगाना है। सो डब्ल्यूडीवी मेथड में मैंने तीनों नाम आपको बता रहे हैं, रिटन डाउन वैल्यू कहते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस कहते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस कहते हैं, ठीक है। तो इस पर देखते हैं क्या होता है। सो इस पर जब भी देखो लास्ट वाले केस में क्या होता था, हम हर बार कॉस्ट को लेते थे डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, बट जब हम डब्ल्यूडी मेथड लगाते हैं तो हम कॉस्ट को नहीं लेते, हम बुक वैल्यूज़ को लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम अगर मैं बात करूँ तो बुक वैल्यू क्या रहेगी, जब नई नई मशीन आई होगी तो 1,00,000 रुपये रही होगी। सो 1,00,000 का 10% हमने इधर लगा दिया,
जो कि आ गया 10,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, अगर 1 लाख में से 10,000 रुपये की जो डेप्रिसिएशन लगी, यानी कि 10,000 की तो वैल्यू कम हो गई, तो नेक्स्ट टाइम वैल्यू कितनी बची है? 90,000। तो अगली बार जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो 90,000 पर लगाएंगे। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ जो दी 9,000 लिखा हुआ है, डेट इज़ कैलकुलेटेड ऑन बुक वैल्यू, कि 90,000 पे 9,000 निकाला गया, यानी कि 90,000 का 10% निकाला गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट ईयर भी जाएंगे तो फिर से हम क्या करेंगे, अब हमारी 90,000 वैल्यू थी, उसमें से 9,000 तो कम हो गई। नेक्स्ट टाइम हमारी जो वैल्यू बची है वो बची है हमारी 81,000। अब इस 81,000 पे नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा। सो आप देखिए इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 8100। सो मैंने यहाँ ये 8100, ये थोड़ा गलत हो गया, ये यहाँ पे 8100 लगा हुआ है डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट ईयर अगर हम बात करें तो बुक वैल्यू अभी 81,000 थी, अब 8100 कम हो गई है। अब 8100 कम हो गई तो वैल्यू कितनी बची है सर? वैल्यू बची है 72,900। और इसीलिए अब हमने इस पर 10% लगाएंगे नेक्स्ट ईयर में, यानी कि हर बार आप देखोगे तो मैं अब कॉस्ट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं इन कॉस्ट पे वापस नहीं आ रहा हूँ। इस पर मैं एक ही बार था स्टार्टिंग वाले पॉइंट में, अब मैं इनमें से किसी पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली चार्ज किस पे कर रहा हूँ? मैं डायरेक्टली बुक वैल्यूज़ पे चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। सो रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में हर बार बुक वैल्यूज़ को चूज़ करा जाता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, ठीक है। सो इसीलिए अब 7,900 पे भी डेप्रिसिएशन 10% लगा दिया, सो ये 7,290 आ गया। और अब वैल्यू जो रह गई वो 65,610 रह गई है, ठीक है। अब अगर देखेंगे इसमें हर बार जो इसकी जो डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है वो हर बार देखो कम हो रही है, ठीक है, हर बार कम हो रही है। तो इसको कई बार बोल देते हैं कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। एंड इसके अलावा कभी कभी जैसे अगर आप इधर एसेट्स की वैल्यू देखेंगे, ठीक है, ये जो वैल्यू है 90,000, 81,000, 72,900, ये हर बार वैल्यू कौन सी है? ये डेप्रिसिएशन निकालने के बाद है, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन निकालने के बाद जो वैल्यू बच जाती है, ठीक है, हम हर बार उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें, इसलिए सो कई बार इसको रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा अगर बात करते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस, सो ऑब्वियसली इनके बैलेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसलिए इनका नाम जो है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी है। और अगर मैं इसका एक चार्ट ड्रॉ करता, ठीक है, इधर मैंने चार्ट ड्रॉ करा हुआ है। सो यहाँ पे ईयर 1 अगर मैं बात करूँ, यहाँ ईयर 1 में, दिस इज़ ईयर 1, 10,000, तो यहाँ पे ईयर 1 में जो वैल्यू हुई है डेप्रिसिएशन की वो 10,000 आई हुई है। सो ये फर्स्ट ईयर में हमने यहाँ लगा दिया कि ये 10,000। फिर हम नेक्स्ट ईयर में, ये नेक्स्ट ईयर 9,000, तो मैंने कहा सेकंड ईयर में कितना है? कह रहे सर 9,000 है, तो यह 9,000 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ईयर चलते हैं, यहाँ पे इतना 8100 है, सो 8100 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ईयर चलते हैं यहाँ पे फोर्थ ईयर में 7290, और जब मैं ये 7290 इन सबको अगर मैंने मैच करा कुछ इस तरीके से, एक लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है, तो क्योंकि ये जो लाइन है ये डाउनवर्ड स्लोप बना रही है, ठीक है, मतलब डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट कर रही है। सो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है, क्योंकि ये लाइन जो है वो डाउनवर्ड टाइप है, ठीक है। तो मैंने लिखा हुआ है सिंस वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इन दिस मेथड इज डिमिनिशिंग, सो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। सो आई होप कि आपको WDB का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और आपको जो मेन बात दोनों में डिफरेंस में याद रखनी वो ये है कि SLM जो है वो कॉस्ट पे लगता है, जबकि WDB मेथड है वो हमेशा से रिटर्न डाउन वैल्यू पे, यानी कि बुक वैल्यूज़ पे लगता है। तो ये इसकी बुक वैल्यूज़ हैं, हर बार न्यू बुक वैल्यू आएगी और हर बार उन्हीं पर चार्ज होगा। जबकि डेप्रिसिएशन काफ़ी ईजी है, क्योंकि उसमें हर बार कॉस्ट को उठाओ और डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा, मैंने दोनों अच्छे से आपको बता दिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सो आज हमने WDB और स्ट्रेट लाइन की बात कर ली है। नेक्स्ट क्लास में अब हम बाकी बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि प्रोविजंस वाले कैसे क्वेश्चंस करते हैं, प्रोविज़न होता क्या है, उस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।